हेलो मेरे मित्रों, मैं आपका मित्र गौतम आपके अपने चैनल द कानून वाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमारा है जूरिस्प्रूडेंट का पार्ट 3। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं हम। तो जो भी मित्र चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। प्राकृतिक विधि का सिद्धांत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? नेचुरल लॉ थ्योरी। नेचुरल लॉ का मूल सिद्धांत क्या है? विधि का स्रोत प्राकृतिक और नैतिकता है। प्राकृतिक विधि का आधार क्या है? सार्वभौमिक नैतिक मूल्य। नेचुरल लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? नैतिक और प्राकृतिक न्याय की स्थापना। नेचुरल लॉ किसे प्राथमिकता देता है? तो किसे देता है? नैतिकता को देता है। नेचुरल लॉ का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? तो माना जाता है प्रकृति और मानव बुद्धि को। किस विचारक ने लॉ इज रीजन फ्री फ्रॉम पर्सन, ये किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? अरिस्टोटल ने। प्राकृतिक विधि का सबसे प्राथमिक समर्थक कौन है? तो कौन है? सुकरात। प्लेटो किस सिद्धांत के समर्थक थे? तो वो थे प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के समर्थक थे। अरस्तु ने विधि को किस प्रकार परिभाषित किया? तो उन्होंने तर्कयुक्त आदेश के रूप में परिभाषित किया है। नेचुरल लॉ का आधुनिक प्रवर्तक कौन है? तो वो है थॉमस एक्विनॉस। थॉमस एक्विनॉस किस देश से संबंधित है? वो है इटली से संबंधित है। थॉमस एक्विनॉस किस दर्शन से प्रभावित हुए? तो ईसाई धर्म और अरस्तु दर्शन से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। थॉमस एक्विनॉस के अनुसार नेचुरल लॉ किसका हिस्सा है? तो वो किसका हिस्सा है? इटर्नल लॉ है। थॉमस एक्विनॉस ने कितने प्रकार की विधियों की बात की? तो उन्होंने 4 प्रकार की विधियों की बात की। कौन सी? इटर्नल लॉ, डिवाइन लॉ, नेचुरल लॉ और ह्यूमन लॉ की बात की है। नेचुरल लॉ का सिद्धांत में विधि किस पर आधारित होती है? वो होती है तर्क और नैतिकता के पे आधारित होती है। प्राकृतिक विधि के अनुसार विधि किस वैधता पर निर्भर करती है? तो वो किस पर निर्भर करती है? वो नैतिकता पर निर्भर करती है। किसने कहा एन अनजस्ट लॉ इज नॉट अ लॉ? ये कहा था अगस्टाइन ने। प्राकृतिक न्याय किस प्रकार के नियम है? कैसे हैं? सार्वभौमिक और अपरिवर्तनीय नियम है। किसके अनुसार विधि का उद्देश्य प्रमोट कॉमन गुड है? तो किसके अनुसार है? तो थॉमस एक्विनॉस के अनुसार है। ह्यूगो ग्रोसियस किस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं? तो वो है नेचुरल लॉ से जुड़े हुए हैं। ह्यूगो ग्रोसियस किसका जनक माना जाता है? तो किसको माना जाता है? उनको इंटरनेशनल लॉ का पिता माना जाता है। ह्यूगो ग्रोसियस किस देश से संबंधित? तो वो थे नीदरलैंड से संबंधित। किसने कहा ह्यूमन लॉ वर्ड इज इवन इफ गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट? ये किसने कहा? ये किसका कथन है? ये ह्यूगो ग्रोसियस का कथन है। ह्यूगो ग्रोसियस का योगदान किस काल में था? तो वो था 17वीं शताब्दी के आसपास में। नेचुरल लॉ की पुनर्स्थापना कब हुई? तो वो कब हुई? पुनर्जागरण काल में हुई। नेचुरल लॉ सिद्धांत किसके अनुसार प्रतिक्रिया थी? तो ये किसके अनुसार थी? सकारात्मक यानी पॉजिटिव लॉ के। आधुनिक युग में नेचुरल लॉ के प्रवर्तक कौन थे? तो वो कौन थे? लॉक और रूजर्स। लॉक किसके समर्थक थे? तो वो थे सामाजिक संविदा यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के समर्थक थे। और रूजर्स का सिद्धांत प्रसिद्ध सिद्धांत कौन सा था? तो वो था जनरल विल। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सिद्धांत किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? यह नेचुरल लॉ से जुड़ा हुआ है। किस विचारक ने मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन? यह किसका कथन है? रूजर्स का। जॉन लॉक ने जीवन, स्वतंत्र और संपत्ति को क्या कहा है? प्राकृतिक अधिकार कहा है। प्राकृतिक अधिकार किसका मुख्य आधार है? तो प्राकृतिक विधिक सिद्धांतों का मुख्य आधार है। नेचुरल लॉ थ्योरी किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देती है? तो किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देती है? नैतिक और प्राकृतिक विधि को मान्यता देती है। अमेरिका के संविधान में नेचुरल राइट का प्रभाव किससे पड़ा? तो वो पड़ा है लॉक के विचारों से। रूजर किस देश से थे? वो थे फ्रांस से। लॉक किस देश से थे? वो इंग्लैंड से थे।
नेचुरल लॉ सिद्धांत न्यायपालिका के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? तो वो न्याय का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। किस न्यायविधि ने प्राकृतिक विधि को यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर कहा है? तो किसने कहा है? फिनिश ने। नेचुरल लॉ की पुनर्व्यवस्था 20वीं सदी में किसने की? तो वो किसने की? लैन एल फ्यूलर ने। लैन एंड फ्यूलर ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो नेचुरल लॉ थ्योरी किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देती है? तो किस प्रकार के अधिकारों को मान्यता देती है? नैतिक और प्राकृतिक विधि को मान्यता देती है। अमेरिका के संविधान में नेचुरल राइट का प्रभाव किससे पड़ा है? तो वो पड़ा है लॉक के विचारों से। रूजर किस देश से थे? वो थे फ्रांस से। लॉक किस देश से थे? वो इंग्लैंड से थे। नेचुरल लॉ सिद्धांत न्यायपालिका के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ? तो वो न्याय का सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। किस न्यायविधि ने प्राकृतिक विधि को यूनिवर्सल मोरल ऑर्डर कहा है? तो किसने कहा है? फिनिश ने। नेचुरल लॉ की पुनर्व्यवस्था 20वीं सदी में किसने की? तो वो किसने की? लैन एल फ्यूलर ने। लैन एंड फ्यूलर ने किस सिद्धांत का समर्थन किया? तो उन्होंने किया है प्रोसीड्यूरल नेचुरल लॉ का उन्होंने समर्थन किया है। फ्यूलर किस सिद्धांत के प्रवर्तक थे? तो वो थे इनर मोरालिटी ऑफ लॉ के समर्थक थे। फ्यूलर के अनुसार कानून में क्या आवश्यक है? नैतिक और प्रक्रियात्मक ढांचा। जॉन फिनर ने अपनी पुस्तक का नाम क्या रखा? उन्होंने रखा है नेचुरल लॉ एंड नेचुरल राइट्स। फिनर का नेचुरल लॉ सिद्धांत किस दर्शन पर आधारित है? न्यू थॉमिस्ट पर आधारित है। फ्यूलर का विचार क्या था? विधि को नैतिक रूप से वैध होना चाहिए। फ्यूलर किस देश से संबंधित थे? तो वो थे अमेरिका से संबंधित। फिनिश किस देश से है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद है दोस्तों। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि हम और अच्छे से मोटिवेट होकर काम करते रहें। मिलते हैं हम सर नेक्स्ट वीडियो में।